वेरी गुड, वाह वाह, क्या सब पे बैठे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सरकार की टीम के साथ मैं एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये बड़े सगीर के लोग जो हैं ये अक्सर गोरे से बड़े इंस्पायर होते रहे हैं और गोरे ने जब यहाँ से कूच की तो बहुत सारी चीज़ें वो हमारी ज़िंदगियों में रिप्लेस कर गए। लस्सी की जगह चाय हमें इंट्रोड्यूस करवा गए, पराठे खाते थे हम लोग, डबल रोटी इंट्रोड्यूस करवा गए। तो ये बहुत, हम क्यों इंस्पायर हो जाते हैं ये अपने गोरों से? हरी भैया पहले आप बताइए, कभी कोई इत्तेफाक हुआ किसी गोरे के साथ इंटरेक्शन का? इंटरेक्शन हो रही थी, बस अचानक वहां पे पुलिस आ गई। मैं फ्लाइट ले रहा था। हर बात गलत नहीं होती बरकत भाई। गोरे की कौन सी आदत उसमें भैया आपको अच्छी लगती है? नोमान भाई ये वो गर्मियों में ज्यादा अच्छे लगते हैं जब सनबाद ले रहे थे। एक अंग्रेज मुझसे कह रहा है पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा पूरा मुल्क जितना ऑयल खाता ना उतना तो हमारी अम्मा पाए के सालन में डाल देती है। बहुत ट्रेवल किया आपने। जी जी वो हमें आपके फेसबुक से पता चलता रहता है। जी जी। कभी यूं करके पीछे दो गोरे गुजर रहे हैं या कोई बड़ी बिल्डिंग है। अब तो क्रोमो पे भी आप काट सकते हैं हाँ, अब तो सामिया जी क्रोमा नहीं काटती। सामिया जी, गोरे की क्या चीज अच्छी लगती है? उनमें इंसानियत, इसमें कोई शक नहीं। आपको लगता है मतलब जो लोग जानवरों की इतनी केयर करते हैं, मतलब उनके अंदर जो एक सिंपैथी है ना, तो फिर तो बरकत तुम्हारा जाना बनता है वहाँ। अगर एयरवेज में आपने काम किया है, गोरों के साथ भी इंटरेक्शन रहती होगी एज पैसेंजर? मोस्टली उन्हीं के साथ होती थी। पाकिस्तानी तो बहुत आटे में वो राई के बराबर वाला सीन था। तंग करते हैं पाकिस्तानी ज्यादा? पाकिस्तानी ही तंग करते हैं और मेरा यही होता था कि मैं गोरों से ही इंटरैक्ट करूं। आपने फिर जहरीले गोरे नहीं देखे? तो फिर मैं आपको मजे की बात बताऊं, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रही। ये एक परसेप्शन है, लेकिन कुछ चीजें उनकी अच्छी हैं, लेकिन सारे गोरे अच्छे नहीं हैं। वाह वाह, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। उनमें भी गैर इंसानी हरकतें करने वाले बहुत बिल्कुल है, बिल्कुल। इस बात से अंदाजा कर ले, बरकत से सिगरेट लेके पी रहे थे। अंग्रेजों में भी फकीर होते हैं। उधर भी बिलों में घपले होते हैं, उधर भी ये सारी चीजें होती हैं। सिर्फ हम ही बदनाम नहीं है, हम इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारी चीजों में रद्द-बदल हुआ, हम इंस्पायर हुए, हमने अडॉप्ट कर ली चीजें। लेकिन एक चीज जो हमारी है, जिसको हम कवाली कहते हैं, कवाली को हर दौर में अरूज मिला है। ठीक है ना? हमारी पहचान बनी। पहचान हमारी कवाली है। तो आज हमारे जो मेहमान हैं बड़े प्यारे मेहमान हैं और गायकी से उनका ताल्लुक है, आप सब जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। हमारी जो दूसरी मेहमान है, टेलीविजन से उनका ताल्लुक है, बहुत दफा आपने उनको टीवी सीरियल्स में देखा होगा। तो बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब जावेद बशीर साहब और रिज़ कमाली साहिबा जी। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। so much आपने अपनी बहुत ज्यादा मसरूफियत में से वक्त निकाला। आई नो यू आर वेरी बिजी। I am so fortunate to have come here to sharing the screen with you, especially you, Naman अरे भाई, अल्लाह। because मैं आपसे कभी काम करने का साथ इत्तेफाक नहीं हुआ किसी प्रोजेक्ट शुक्र में। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए और मेरे लिए। I'm looking forward to just joking. have done some good work। मैंने आपको जब भी स्क्रीन पे देखा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लगता नहीं वो एक्ट कर रहे हैं। इट इज एज इफ कि आपके सामने वो कैरेक्टर आपके घर का हिस्सा है एंड यू आर द वन। सो मुझे सबसे अच्छी मेरे लिए ये है कि मैं आपसे मुलाकात कर पा रही हूँ शो के जरिए। लेकिन एक बात अच्छी हुई सरकार जी, इसने ये नहीं बोला अपने बचपन से आपकी फैन हूँ। ये बचपन वाला रुमान भाई क्या रोल है? मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मुझे ये कहता है कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं उसको देखता हूँ तो उसने अपने बेड़े घर कर लिए होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जावेद साहब, क्या हो रहा है म्यूजिक फ्रंट पे? कुछ थोड़ा सा बताइए हमें। कोविड से पिछले 1.5-2 साल से हम सब लोग जो है ना घबराए हुए हैं। खैर अब तो वैक्सीनेशन, बड़ी मेहरबानी है हुकूमत की, बड़े अच्छे इंतजामात हैं। सर कोरोना का इंजेक्शन लगा के लोग फोटो ऐसे खिंचवा रहे हैं जैसे 5000 साल तक जिंदा रहेंगे। और मैचिंग के मास्क पहन रही है लड़कियां। अरे भाई कोरोना को भगाना है, पटाना नहीं है। हो सकता है पटाख के बगान। तो कोरोना का ये जो है, नुमान भाई थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में बुलाया। तो इस कोविड में मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें एक जिंदगी की जो मुश्किलात हैं उनसे गुजरना सिखाया। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत अच्छे से ये सारा जो कह लें एक सीजन था या मिसाल के तौर पे जो भी लम्हात थे वो गुजर गए। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिले, ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स वगैरह
चलती रही, क्योंकि Online. आपको पता कि म्यूजिक का तो सीन बिल्कुल ही ऑफ हो गया है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो शोज का, लेकिन रिकॉर्डिंग्स और कुछ मेरे अमेरिका में मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, So it's in a process. लेकिन दे आर वेरी लेजेंड म्यूजिशियंस, उसमें 2 इंडियन लोग भी हैं। अच्छा, हाँ, तो वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह वो आएगा तो। नहीं जी, हमारी बड़ी बड़ी सारी दुआएं हैं कि आप इसी तरह कामयाबियों के झंडे गाड़ते रहें। आमीन। रिज साहिबा, क्योंकि पाकिस्तान में जो जितना भी ड्रामा बन रहा है वो लव ट्रायंगल के ऊपर ही बन रहा है, तो इसलिए ये ट्रायंगल्स पहने हुए हैं। अच्छा, ये जो है ना, बस अभी बरकत भी कह रहे थे इधर के मैंने इधर स्विंग करना है पकड़ के, इसमें से मैं गुजर जाऊंगा। तो ये मैं जब से आई हूँ ना, तब से इन इयररिंग्स के ऊपर कोई ना कोई एक बात बात हो और रही भी है। बोली थी, इसमें फंस जाऊंगा। फंस जाऊंगा। तो अच्छा। आप फंसना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं? मैं पहले तो ये आपके डिसाइड ऊपर करें। डिपेंड। यू आर वंडरफुल लेडी, और मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, आप यू आर सो ब्यूटीफुल। आप अपने हुस्न का सदका दिया करें, और आपके हुस्न का सदका ये है कि आप किसी कवारे को देखकर मुस्कुरा दिया करें। ये बरकत के सदके से बात मुझे याद है कि सोशल मीडिया पे भी इनकी पिक्चर्स के नीचे बहुत कमेंट्स हैं कि अपना सदका दिया करें। हाँ, तो आज आप दे दें सदका। देखिए वो सदका ही किया जो मांग के लिया। ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। आई डोंट नो, शायद हमें जो लोग देखते हैं वो प्यार बहुत करते हैं, और शुक्र है, आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि मुझे पॉजिटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। ये हम बात करने वाले थे नुमान साहब इनसे कि इनके बारे में ये भी कहा गया है कि इनके कमेंट्स जो है वो पेड होते हैं, क्योंकि कोई कमेंट नेगेटिव नहीं है। ऐसा है? ऐसा है? नहीं, मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट होके या इतना ज़्यादा क्यूरियस होके नहीं सोशल मीडिया को देखती, तो पेट तो कुछ भी नहीं है। मांगने से, कहने से आपको अगर कहीं तारीफ मिले तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिन मांगे कोई मुस्कुरा के देखे, निगाहों में प्यार हो, तो फिर उसका बरकत कुछ सीखे। जावेद भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एक्चुअली। तो अब भी प्रैक्टिस जारी है, उसी तरह उतना ही टाइम लगाते हैं रियाज के ऊपर? नहीं, अभी नुमान भाई, क्योंकि जाहिर है वो जो प्रैक्टिस का पार्ट है वो दूसरे कामों में चला गया है। जिस तरह अभी मैंने एक प्रोजेक्ट मेरा आया था बालमा करके, उसको सारा मैंने डिजाइन किया था, तो प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडियो में ज्यादा टाइम गुजरता है। हिंदुस्तान बहुत गए हमारे फनकार, वहां से जब स्टैंप लग जाती है तो फिर यहाँ पे तेवर बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इत्तेफाक हुआ? अब तो खैर ये मुश्किल है, ये कुछ अरसे से। इत्तेफाक नहीं, ये तो देखा गया है। हाँ। इत्तेफाक तो मतलब होता है ना देखा। तेवर क्यों बदल जाते हैं? ये वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आई। हालांकि देखें, ये बड़ी, मैं आपको सच्ची और वो कहते हैं ना सच्ची मुच्ची बात बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में जिस तरह उस्ताद सलामत अली खां, लोग पागल हैं उन पर। जी बिल्कुल। तती रोरों में वाटने हारा, मतलब लोग पागल हैं। वाह वाह। और उसके बाद मैडम नूरजहां, आप देख लें, हालांकि मैडम लता जी पूरी दुनिया में उन्होंने अपने गाने का लोहा मनवाया, तो वो कहती हैं कि मुझे उनका टोन बहुत पसंद है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ जिसका आप जवाब चाह रहे हैं। इतने मतलब उनका जो सुर है, जो मतलब जो सच है, वो उसी तरह बोला है जिस तरह सच होता है। तो फिर हमारे यहाँ जैसे उनके कुछ प्रोग्राम्स हम देखते हैं, जी जी, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे पक्के तरीके से गा रहे होते हैं और उस्ताद उनको वाह 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 कर रहे होते हैं उन बच्चों को। डू यू थिंक सो वी हैव इक्वली सेम अमाउंट ऑफ दैट टैलेंट इन पाकिस्तान एज वेल? हमारे यहाँ है? आपको तो पता ही इस चीज का कि हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वहाँ एक म्यूजिक को रिलीजियस के तौर पे लिया जाता है, और हमारा थोड़ा आपको पता ही है कि चेंज है काफी। हाँ, इसलिए हमारे टैलेंट का उस तरफ रुझान नहीं है। वही बात है। लेकिन हैं बच्चे, नहीं, हमारे मुल्क में तो इतना- रैंडमली आप अक्सर देखते हैं कि क्लिप लगा होता है कि छोटा सा बच्चा लावाली तरीके से ऐसे गा रहा है जैसे। नुमान भाई, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं इसी तरह ना सेट पे गया, हाँ। संजय लीला बंसाली जी, हाँ जी, वो बिल्कुल। मेरे साथ आके बैठ गए, तो मैंने कहते यार थोड़ी सी स्थाई, मैंने चंपा के लिखी ना स्थाई थोड़ी सी, तो आंखों में आंसू आ गए, जावेद यार मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बस कभी फिर सुनेंगे, लेकिन यार पाकिस्तान की मट्टी, दुनिया में इतनी सुरीली मट्टी नहीं है जितनी पाकिस्तान की मट्टी। वाह 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 वाह। रिज़ कमाई साहिबा, जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम रिज़ कमाई साहिबा से पूछेंगे कि क्या ऐसी चीज़ उनको उस किरदार में नजर आती है जिसके लिए वो हाँ बोल देती हैं। एक छोटी सी ब्रेक। जी सरकार कीजिए।
ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੀ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ओ मिलिया यार तेरी चंगी सी बारात नी मिलिया यार तेरी चंगी सी बारात नी बैठ के माही तकदी सी सारी रात नी बैठ के माही तकदी सी सारी रात नी आशिक पल दाते वो आशिक वसल दाते पल नहीं लगाते हाँ आशिक वसल दाते पल नहीं लगाते नी तेरी किवे अख लग गई हाँ तेरी किवे अख लग गई क्या बात। क्या कहते हैं बरकत साहब? सर मैं कहूंगा सर ये हमारा एक सीरियल था भाई, जी जी जी। ये उसका ओएसटी है। ओहो सर ये तो मशहूर होने वाला है सर ये तो। क्या देखती हैं रिज साहिबा किरदार में, कैरेक्टर में, क्या चीज टेम्प्ट करती है? क्या आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल देती हैं? अच्छा नुमान भाई, एक्चुअली स्क्रिप्ट्स तो बहुत सारे एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। एग्जीक्यूशन अगर बहुत अच्छे से हो तो उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें डिफरेंट तरीके से तो मुझे लगता है कहानी का रंग कुछ और दिखता है। अच्छा, मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि अगर आप कोई भी एक्टर उसको परफॉर्म अच्छा कर रहा होता है तो उसकी परफॉर्मेंस को देख के आपका ऑडियंस रुकता है। इज इट राइट और रॉन्ग? अच्छा, अपीयरेंस बहुत जरूरी है। रुकेंगे, फिर देखेंगे, फिर कहानी समझेंगे। सो बेसिकली आई थिंक कि किसी प्रोजेक्ट के हिट होने में जैसे ओएसटी का बड़ा अहम रोल है, ऐसे ही पूरी टीम का एक बहुत अहम रोल है। अच्छा नौमान जी, इनका जो है रिस्क के बारे में कि बड़े मजे की मल्टीटास्कर ये लड़की है, तो इसको टास्क अगर आप देंगे ना कि ये सब्जी बेच के दिखाओ, आप यकीन करें कि ये 5वें मिनट में कन्विंस कर लेगी कि ये बैंगन नहीं है, ये भिंडी है। आप इसको टास्क दे के देखिए। तो आप तीनों कुछ सोचिए एक टास्क के बारे में, तो आपस में मशवरा कर लीजिए। हम तीनों तो ये सब कुछ सुन के आपस में टास्क करना चाहते हैं। ये सब्जी बेचेगा कौन? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स अ लॉट सीरियसली। हाजिर जवाबी खत्म है। खत्म है। मेरे हिसाब से नुमान भाई एक्टिंग इतनी मुश्किल नहीं है अगर ना आती हो। सही बात है, ये बहुत खूबसूरत बात बहुत है, अच्छी बात की है इन्होंने। लेकिन ये गायकी में नहीं ना होता। सरकार कितना टाइम लगता है थोड़ा जा पक्का होने में? उम्र गुजर जाती है क्योंकि वो जो सुर की पकड़ है ना, क्या बात है। वो ही बंदा सालों साल उधर ही लग जाता है। तो सुर को पकड़ना कैसे? ये सही बात है, मौसीकी के मायने जो है वो हवा में गिरा लगाना है। बिल्कुल, मतलब ये है तो एयर ही है ना, मतलब अगर इसको आप बैलेंस कर लेंगे तो वो सुर हो जाएगा, अगर अनबैलेंस होगा तो हवा रहेगी। वाह वाह। ये जो अभी हम एक्टिंग के हवाले से बात कर रहे थे कि एकेडमी जी मौसीकी का कोई है वजूद, हाली सिखाया जाता है लोगों को? पाकिस्तान में, मैं भी अमेरिका में और कनाडा में। यू हैव स्टूडेंट्स ऑनलाइन करते हैं? यस। क्या देखते हैं उस बच्चे में जिसको आपने सिखाने की हामी भरते हैं? देखिए नुमान भाई, एक चीज बड़ी कमाल है, एक जो जुनून है ना, जो नेचुरली वो जो एक आपके अंदर चीज है, अगर वो उसमें सच्चाई नजर आती है, अगर उसमें ये नजर आता है कि यार ये वाकई किसी मंजिल पे पहुंचेगा, तो फिर आप भी उसके साथ ही चल पड़ते हैं कि यार नहीं भाई, पता चल जाता है वैसे। वो सारे एक सेकंड में। मान साहब, आपने भी क्लासेस की बात की है इनसे, तो सोशल मीडिया पे भी जुहैर इसरार साहब का एक कमेंट था कि आपसे अगर क्लासेस लेनी हो तो वो कैसे ले सकते हैं? उनका वो सवाल। मेरे साथ हमारी पूरी क्रेडिट कार्ड है तो वो ले सकते हैं। और अगर क्रेडिट नहीं कर सकते तो रहने दे मेरा दिल। नहीं, वैसे आजकल तो मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट एक्टर्स भी हैं जो कि सिंगर बन गए हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो उनका एक वीडियो। हालांकि वो एक काम में ठीक नहीं है तो दूसरे को खराब करने चल पड़े। तो जैसे वो कह रही है फातिमा, वो जो साहब पूछ रहे सर कैसे रुजू किया जाए जी, वो मेरा सारा सिर्फ है, मैनेजमेंट है पूरी, सोशल मीडिया पे सब कुछ है। सोशल मीडिया पे जी कांटेक्ट करें और उसके बाद अगर आप शागिर्दी भी आना चाहते हैं तो और वाकई सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिए। क्या व्हाट इज द राइट एज टू लर्न, स्टार्ट लर्निंग रादर? वैसे तो नुमान भाई शुरू से ही होता है ये, इसको आप इस तरह नहीं करते भाई
जाएं और कहीं दुकान से जाके कुछ खा लें तो आपको म्यूजिक आ जाएगा, नहीं, शुरू से होता है। सुर और लय ये बाय बर्थ होती ही होती है। वाह वाह वाह, लय तो बच्चा सुर में रोता है, हाँ, ऐसे बहुत हो ही नहीं बेसुरा रोता सकता। है। अच्छा जावेद सर, बहुत से सिंगर होते हैं वो एक ही तरफ देख के गा रहे होते हैं, ये क्या कोई खास वजह होती है? अल्लाह जाने। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एक ही मेरे तरफ साथ नजर टिक नहीं गई ऐसा हो? हुआ ना होगा। आप देखें कहीं उधर कोई पैसे ना पड़े होंगे। सर ये 2 साल पहले की बात है कि हम शो कर रहे थे, कवाली थी, तो हम बीच में होस्टिंग भी कर रहे थे हम दोनों। आप कवाली भी करने नहीं नहीं, लग वो गए? कवाली थी, बीच में हम ऐसे होस्टिंग कर रहे थे, तो वो कवाल गाते गाते साथ दो बजाने वाला तालियां बजा, उसके 5,000 के नोट आए होंगे। अब इसको उधर उसने 5,000 का नोट मुंह में डाल, मैंने कहा क्या खा रहा है, मैं समझ देखिए कह रहा है पान खा रहा हूँ। मैंने कहा नंबर नहीं मिटने चाहिए। मैंने कहा नंबर नहीं मिटने चाहिए। मेरा ख्याल है रिस साहिबा से भी हम पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे उनके लिए भी कमेंट्स हैं। एक पिक्चर है आपकी शेयर हुई हुई, उसमें जुहैर साहब का कमेंट है नीचे कि जो रिंग का ब्लिंग है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत लकी हैं जिन्होंने भी ये पहनाई है आपको। तो क्या कहना चाहेंगी आप वो जुहैर साहब को? सुहेर साहब पता जिन्होंने पहनाई नहीं किस है। ट्रांस में क्या कह गए, कौन पहनाएगा? मेरी अपनी उंगलियां मैं खुद पहन सकती हूँ इस हाथ से इस हाथ में और इस हाथ से इस हाथ में, और अभी भी मैंने पहनी भी है। सामिया जी कोई ऐसी चीज बताइए जो रिज साहिबा बेच के दिखाएं। अच्छा पूरा मैं नाम समझी। इनका बताएं। रिज कमाली साहब, बहुत अच्छा नाम। बहुत अच्छा नाम है, आप ले जाइएगा साथ नाम। हाँ 30 सेकंड दूंगा, कितनी स्पीड से वो बेच सकती हैं बताइए, कोई चीज बताइए। बात सुने, आपके पास पुरानी सॉक्स आई हैं वो भी बरकत की। और जो है वो आपने बेच के दिखानी है उनको। बशीर हाँ, जावेद साहब नहीं दे आपने उनके इतने गुण गिनाने मुझे दे दीजिए। मजबूर हो जाए पुरानी जुराबें बरकत की खरीदने पे। ऐसा हिसाब किताब है जी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मैं तो बस हैरान हूँ कि आपको देखो या इसको देखो, ये आपने इतना खूबसूरत सा जो पहना हुआ है जिसके चमकते हुए सितारे इतने प्यारे लग रहे हैं कि मेरी आंखें टिक नहीं पा रही। यहाँ देखो, वहाँ देखो, कहाँ देखो, और ये बाल आपके, आपको पता है आपकी जुल्फों पे नजर रख सकती है। आपको पता है आप इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। और नजर का टीका क्या होता है? मेरे होठों के नीचे देखे तिल है ना, नजर का टीका है ना, अल्लाह ने बना के भेजा है ना। लेकिन आपके पास कोई ऐसा टीका मौजूद नहीं है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है, बदबूदार गंदी गलीज जुराबें। आपको पता है इससे क्या होगा? नजर का टीका बला दूर रहेगी, कोई नहीं देख सकेगा जी जिस तरह रिश्ते बने माशाल्लाह एडा खूबसूरत तरीका बनाया, मैं चाहूंगा 800-900 जावेद भाई हमारे पास रिज साहिबा हमारे खोजी साहब हैं, वो अक्सर किसी न किसी का पैगाम किसी न किसी बड़े आदमी तक पहुंचाने के लिए उनका यहाँ से गुजर होता है, तो हम उनको जब भी वो आते हैं तो कहते हैं कि हमें भी बताते जाइए, शायद हमें भी कोई शऊर मिल जाए, कोई अच्छी बात हम भी सुन लें। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जी 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 बिस्मिल्लाह। जी आइए खोजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? माशाल्लाह। सरकार क्या हाल है? वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ये जावेद बशीर साहब हैं, ये रिज कमाली साहिबा हैं, कराची से आई हैं। तो आज किसका खत लाए हैं खोजी सर साहब? जी आज जो खत है ना बड़ा इंटरेस्टिंग खत है, रियली? क्योंकि ये खत लिखा है एक जहाज ने। उड़ने वाला या नाली में नहीं सर, गिरने जो वाला? जमीन पे उड़ता है। ओ अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह करूं जी? बिस्मिल्लाह जी। जी वो कहता है जी कि मुझे मिला है ये एजाज, मुझे मिला है ये एजाज, एजाज लोकी प्यार से कहते जहाज, और लैंडिंग मेरी लैना ते, सड़का दे। लैंडिंग मेरी लैना ते घुप हनेरा नैना ते, मैं या उड़दा फिरदा बाज, वाह 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 वाह। लोकी प्यार ना कहते जहाज। कहते जा कहते जा। और फिर वो कहता है जी अपनी खूबसूरती का इजहार करते हुए, वो कहता है जी कि उन्नी भंगी मेरे संगी, बूथी मेरी सबसे चंगी, ओए होए बेचारा। उन्नी खुद भंगी पसंदी। मेरे संगी, बूथी मेरी सबसे चंगी, ताइयों सब नो मेरे ते नाज, वाह 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 वाह। लोकी प्यार से कहते जहाज। 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 और फिर कहता है जी कि टीका लाउंदे ही टेंशन मुकदी, आहा, ना लावां ते धड़कन रुकदी, क्या कहने भाई, क्या ये वैक्सीनेशन विच खुमारी बजदे साज, वाह 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 वाह, लोकी प्यार से कहते जहाज। वाह वाह वाह। अब उसने अपना मामूल भी थोड़ा सा बताया है। वो कहता है जी कि खाली ढिड मैं सिगरेट जे पींदा, अच्छा ये भी खौफ है। हाय 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 हाय। पाउडर उत्ते मैं आ जींदा, मेरी सेहत दा ये होई राज, क्या कहने। मेरी सेहत दा ये होई राज, और लोकी प्यार से कहते जहाज। लेकिन
जो उसको दुख है अब उसने वो बयान किया है शुक्र है उन्होंने और उसने कैसे बयान किया है वो कहता है जी कि नशई दे कोल कोई नहीं बहंदा सच है। ना कोई ओनू रिश्ता देंदा ना ही करदा कोई दीद लिहाज लोकी प्यार ना कहंदे जहाज और आखिरी उसका पैगाम सर इस पूरे मुआशरे के लिए यकीन माने कि सर करोड़ों रुपए का पैगाम है उसका मुआशरे के लिए वो कहता है जी कि सबनू मेरा पैगाम जे दिया नशे च अंजम कुछ नहीं रहा हुण भी वेला आजो बाज सर आप इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया साहब। सर बहुत शुक्रिया जी रब रखा जी थैंक यू क्या बात है यार। गहरी बात और की ये सच है कि इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा। नशा करना है तो उसके साथ लॉन लगा लो, उससे बड़ा नशा ही कोई नहीं नशा ही है। कोई नहीं। क्या बात है। रिज़ कमाली साहिबा, जावेद बशीर साहब द लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज इबादत आज आज इबादत रूबरू हो गई जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया शुक्रिया आज इबादत रूबरू हो गए दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में नजरों से तेरी चाक दिल पे रफू हो गई दिल पे रफू हो गई मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया शुक्रिया सच में मेरे मौला तेरा शुक्रिया कि तूने हमें ऐसे फनकार ये भी इनायत है हमारे। सर आप लोगों की ये इनायत है कि आप सुन रहे हैं और अच्छा सुनने की मतलब मुझे एक मौका मिल रहा है, अच्छे सुनकार मुझे मिल रहे हैं। अरे अल्लाह सर आपकी आवाज़ ही ऐसी है कि आप ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं लेकिन कुछ बातें बताइए जरा सामिया जी, थोड़ा सा अपना इल्म का जलवा दिखाइए। अच्छा जी, बचपन से एक डीप थिंकर बच्चा, आप सोचे ये सेल्फ मेड बच्चा तरक्की करता हुआ अल्लाह पाक ने शायद इसको इसलिए नवाजा कि ये इतना अपने घर वालों के लिए सोचते थे और अल्लाह ने एक सखी दिल दिया, जो कमाया उसको खर्च भी उसी फयाजी के साथ किया और मेरा ख्याल है जो अल्लाह ने रंग लगाया वो उसी की वजह से है। बेटा भी बहुत अच्छे और अपने बच्चों के लिए बाप भी और माँ भी, मतलब हर रिश्ते में परफेक्शन मैं इनके जो देख रही हूँ। क्या कहते हैं सामिया जी के इस कमेंट पे जी? मैं कहता हूँ कि ये तो मुझे इस तरह लगता है कि ये मुझे
मेरी जिंदगी को साथ साथ देखती आ रही ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ लाड वाले ने लगन वाले ने क्या एक चीज जो अभी इनके अंदर चलती है ना सरकार जी, मुझे नहीं पता इनकी क्या वो कैफियत होती है जो फिर इनको सोने भी नहीं देती होगी। वो आप इनसे पूछिए कि वो क्या जंग है जो इस इंसान के अंदर एक चलती उस है। कैफियत का नाम बता दे। कैफियत का नाम है करवटें बदलते रहे सारी रात। नहीं नहीं, ये असल में बहुत बड़ी बात करनी है। देखिए, एक जो गायक होता है ना सर, देखें ये मैं इसका सीरियस जवाब देना चाहता हूँ, हालांकि ये नहीं चाह रहे सीरियस जवाब नहीं चाह रहे, इनको इसीलिए रखा है कि ये ना चाहने दे किसी सर कैफियत बताएं सर। एक जो म्यूजिक है बाय बर्थ म्यूजिक जो होता है, तो जब आप सोते हैं वो एक नेचुरली म्यूजिक आपके अंदर चल रहा है। जिस तरह मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये अब देखिए आप फुल थके हुए हैं, आप सोना चाहते हैं, तो एक सरगम है वो कह रही है ये जो बॉर्न आर्टिस्ट, अब देखिए ये मुझे सोने नहीं देता। मैं कहता हूँ यार मुझे नींद आ जाए। अच्छा ये खत्म हो गई बात, अब मैं रात को सुबह हो रही है तो एक स्थाई मेरे अंदर सर पूरी आती है बाय गॉड। कई दफा वाइफ को बोला कि यार मुझे मोबाइल दो, सुबह भूल जाएगी मेरे। मैंने उसी वक्त सोते सोते स्थाई रिकॉर्ड कर ली और वही मेरी स्थाइयां आज सुपर हिट हो रही। अल्लाह सर ये तो खुशकिस्मती है ना जावेद भाई कि ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह यानी कि सो रहे ਹੁੰਦੇ तो ਸਰਗਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਤਾ ਹੈ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, बेगम लेके से आएगी नहीं आएगी। हाँ लेकिन उन्होंने बेगम दी पैगी। तो ये बहुत बड़ी अता है परवरदिगार। एक बात सरकार जी जो कि आपके तवस्सुत से इनको थोड़ा दिल करना चाहिए। औरत के दो आंसू टपके नहीं और दिल मोम होता है। तो बस जो है ना, अच्छा इसमें चाहे फनकार सारे जी का कहना मकसद है कि सरकार अथरू देख के जा पैंदे ने। हाँ बस इन्हें तो सामने किसी ने रोन नहीं देना। नहीं सुनने एक दो जगह भी सच्चे ने ये भी बड़ी बात है कि आज के दौर में एडमिट कर ले बंदा, बड़ी बात है। ये आपने तो नहीं कभी किया होगा। नहीं नहीं सर, मैं करना भी नहीं चाहता। जी सामने जी क्या कहता है इनका साचा जी? सरकार जी जो मैं इनको पढ़ रही हूँ यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने ना जैसे कोई लास्ट मोमेंट पे फैसला नहीं को बदल दिया जाता कि बेसिकली सारे लड़कों वाले शौक है, मतलब जैसे मर्द रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैमिलीज को लेके, एडवेंचरस होते हैं, डेयरिंग होते हैं, बहादुर होते हैं, और मैं कहती हूँ कि जो इनसे शादी करेगा बहुत खुशनसीब होगा, ये बड़ी अच्छी शौहर साबित होंगी। तो ये तो बरकत तो बीवी साबित होगी फिर इसका मतलब। है इसकी बरकत भाई कहाँ से आगे? बरकत भाई पे मेरा बहुत फोकस है। लड़की में इतना टैलेंट हो कि उसका बिस्तर भी शिकनों के बगैर होता हो, उसमें इस घर संभालने का सलीका भी हो, उसके अंदर कमाने की भी अहलियत हो, तो इससे अच्छा शौहर किसी को कहाँ क्या से मिल कहती है सकेगा? साहिबा, जैसा कि सामिया जी कह रही हैं? बेसिकली हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जहाँ तक बात है तो यस, मम्मी अब्बू की टेक केयर करना, देखना, बहुत सारी चीजों को आई डू इट माई सेल्फ। इसके अलावा यस हाँ, मुझे लगता है इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके टुवर्ड्स अपनी जात के होती है। अगर वो अपनी जात को निभा सकता है, इम्प्रोवाइज कर सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम टुवर्ड्स अ गुड गोल, तो अच्छी बात है। अच्छा, और एक बात जो एक और भी बात है, इतने इस लड़की पे क्रशेस होते हैं, पता नहीं कैसे उनको ना करती है या हैंडल करती है, क्योंकि ये या फेजेस आते हैं, क्योंकि लेकिन अब कोई मेकअप का टाइम शुरू हो गया है। अच्छा, और जो बात सीरियस होनी शुरू हो गई। बात सीरियस और अभी से ही हो गई बन जानी है। यानी कि बरकत भाई पे फोकस है मेरा। अच्छा आपको तो उन्होंने भाई कह दिया, आप तो इस लिस्ट से फारिग हो गए। हाँ ठीक है। नहीं वैसे भी ज़हनी तौर पे भी फारिग हो। नहीं सर, जब मैं 14 साल का था ना तो मुझे 24 साल वालों की गर्लफ्रेंड थी, फिर मैं 24 साल का हुआ तो 14 साल वालों की गर्लफ्रेंड होने लगी। व्हाट कैन वी डू राइट नाउ? यार बरकत, आप इतनी टेक्निकल बातें कैसे कर? बरकत भाई आप थोड़ी सी बरकत डाल दें। क्योंकि बरकत का सितारा कह रहा है कि कुछ ही घंटों के बाद एक बरकत वाली ऑफर इनको आने वाली है, और जो है कुछ कुछ वो बरकत मानती जा रही है, कुछ कुछ वो बरकत जो है वो क्योंकि कोशिश जारी है। लेकिन वो तो भाई कहे जा रही है बात। ना ना ना, हम भाई तो स्टार्ट है। भाई तो स्टार्ट है सर, बड़ी गल है। अच्छा, वैसे मैं बड़े एजाज की बात समझता हूँ कि कोई इतने अच्छे रिश्ते से मुझे मुखातिब कर रहा। नहीं सर, ये तो मुझे आई रियली अप्रिशिएटेड योर जेस्चर, बिलीव मी इट्स अ ब्लॉकबस्टर। बट क्या है सर, ये कि कॉमेडी के चक्कर में हमें करना पड़ता ना जरा पंच लाइन के चक्कर में। सॉरी मैं भी, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको कुछ पूछना चाह रहा हूँ। उसने आपको कोई प्रोग्राम में मेरा ख्याल 200-300 मरतबा भाई कहा है,
क्या इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि आपके दिल पे इसके क्या भाई तो स्टार्ट है सर बात यह है कि यूं तो दुनिया में कहने को सब भाई होते हैं। हाय 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 मैं माजरत चाहता हूं अगर इधर हो जाऊं तो कि यूं तो दुनिया में कहने को सब भाई होते हैं, साथ रहने से पता चलता है कि इनमें कितने कसाई होते हैं। वेरी है। अच्छा ऐस हरकत की वजह तो लड़कियां इन्होंने भाई कहती हैं। भाई की कराची की टिकट मंगवाई है वापसी। जावेद भाई छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। सिंगर ना होते तो फिर कुछ भी ना होता। आहा, वाह वाह। इतना खूबसूरत हेयर स्टाइल है, कभी नाई ने खराब किया? बहुत दफा। अच्छा, बड़े मन से गा रहे हो, फुल एनर्जी से गा रहे हो और सामईन बिल्कुल ठंडे बैठे हो, कभी हुआ? एक दो दफा हुआ था तो मैं लड़ पड़ा था ऑडियंस से? यस। क्या कहा यार आपने? अगर आपने सुनना ही नहीं तो मुझे घर जाने दे। किसी खातून फैन की वजह से घर में प्रॉब्लम हुई हो कभी? होती रहती है, अक्सर अक्सर होती है। रूटीन है। रूटीन। रिज साहिबा आपसे शुरू करें कुछ क्वेश्चंस। कौन सा ऐसा काम है घर का जो शौक से करती हैं कुकिंग, और कौन सा शौक से नहीं करती? प्रेस करना, आयरन करना मुझे नहीं पसंद। अच्छा अच्छा कौन सा खाना अच्छा बना लेती हूँ? उल्लू बनाने के अलावा बाकी सब भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। वाह। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ है। किस काम से रोका जाए तो रुक जाती हैं? मम्मी जिस काम से भी रोके रुक जाती। ऐसी ही बच्ची की तलाश थी हम। कभी बचपन में बीमारी की अदाकारी करके स्कूल से छुट्टी ली? मेरा बचपन हम लोग अबू धाबी में होते थे, वहाँ स्कूल नहीं तो था? वहाँ पे स्कूल भी था, लेकिन वहाँ पे अब्बू अलैन जाते थे और सुबह मुझे ड्रॉप करते थे लाजमी, और शाम में वो पिक करते थे, और कोई एक्सक्यूज नहीं था कि लाजमी। इतनी क्यों ड्यूटी देते थे आपकी? आगे चली उनको जाए। लगता था कि शायद मैं भागती हूँ स्कूल से, या Really? मैं हाँ पता नहीं, बंक मुझे किया है ज्यादा कभी स्कूल? जब बड़े होने के बाद तो मैंने बंक करने की कोशिशें की हैं, थोड़ा सा मूवी पे चले जाना, लेकिन मम्मी को बता देती थी ऐसे नहीं कि मम्मी को इस ना जुर्म बता। में मम्मी बराबर की शरीक। मम्मी को हर बात का पता होता है। जावेद भाई सिंगर्स के नाम लूंगा, जी जी। आपने रेट करना है कि 1 to 10 कहाँ फॉल करते हैं। नाम सुन लीजिए। अमानत अली, मीशा शफी, इसरार शाह, आयमा बेग, उमैर जसवाल, फलक शेर, बिलाल सैयद और मोहसिन अब्बास। अमानत इज एट द टॉप? हाँ, इसका टोन भी अच्छा है और वो तरीके से गाता है। Okay. बाकी भी सारे अच्छे हैं, हाँ, लेकिन वो टॉप इन पे। आर्टिस्टों में। सर जाते जाते अगर हम आपसे दरखास्त करें कि वो आपका जो 30 ये मिलियन तूने वाला क्या किरदार- किया यार, ये तो नहीं क्या वो सुना दे। बहुत Please. खूबसूरत गाना है।